सो हेलो फ्रेंड्स, आज के मेरे नए लेक्चर में आप सबका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स में एक इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का एक इम्पोर्टेंट सा टॉपिक जो डेरिवेशन वाला है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए चार्ज रिंग। ठीक है, क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए चार्ज रिंग, जिसका हम क्या करने वाले? डेरिवेशन करने वाले हैं, जो नीट तो सही लेकिन बोर्ड पॉइंट व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सीधा सीधा डेरिवेशन आ जाता है, तो इसी को हम क्या करने हैं? पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। तो टॉपिक नोट कर लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए चार्ज रिंग, डेरिवेशन करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। मिटा दे इसको, ठीक है। ठीक है, तो जैसा कि अपना टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए चार्ज रिंग, तो देखो अपने पास क्या होना चाहिए? अपने पास एक रिंग होनी चाहिए। अपने पास क्या होनी चाहिए? एक रिंग होनी चाहिए। तो अपने पास इस तरह से एक रिंग है। ठीक है, ये अपने पास रिंग है। ठीक है, ये अपने पास रिंग है। ठीक है, ये अपने पास रिंग है। अब इस रिंग की खास बात क्या है? इस पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ध्यान रखना, इसके ऊपर क्या है? इसके ऊपर क्या है? यूनिफॉर्मली यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके ऊपर। इस चीज का ध्यान रखना कि इस रिंग के ऊपर क्या है? यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब वो यूनिफॉर्मली चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है? तो अपने पास वो डिस्ट्रीब्यूटेड है प्लस क्यू, अपन प्लस लेके चल रहा है। ठीक है, इसके ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड कितना अपने पास? प्लस क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है ना, तो प्लस 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 पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, अपन प्लस चार्ज लेके मानेंगे। ठीक है, तो पूरे एरिया पे अपने पास क्या है? प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है ना, अब इस रिंग की जो रेडियस होगी, जैसे इस रिंग का सेंटर पॉइंट हो जाएगा, अब इसकी जो रेडियस रहेगी वो अपने पास कितनी रहेगी? इस रिंग की रेडियस अपने पास रहेगी कैपिटल आर, कैपिटल आर। और इस पॉइंट से, ये जो सेंटर पॉइंट है, इससे अपन क्या करेंगे? एक्स डिस्टेंस दूर पे, कितना डिस्टेंस दूर पे? यहाँ से अपन एक्स डिस्टेंस दूर पे इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। ठीक है, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ पी। इस पी पॉइंट पे अपन क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करेंगे। अपन क्या करेंगे? इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करेंगे। इस पॉइंट पे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये अपना मेन मुद्दा होने वाला है। अब अपन जानते हैं, अपन पढ़ते आ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट चार्ज का, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अपन पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हैं ना, पॉइंट चार्ज के कारण अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। जैसे अपने पास पॉइंट चार्ज कितना हो गया? अपने पास पॉइंट चार्ज अपन ने ये क्यू मान लिया, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज अपन पढ़ते हैं कितना पढ़ते हैं? वो पढ़ते हैं के क्यू अपॉन में अगर कोई एक डिस्टेंस दूर पे देख रखा है, मान लो अपने पास कोई देख रहा है, मान लो ये क्यू चार्ज है। ठीक है ना, यहाँ पे रख रहा है, यहाँ पे रखा है। अब इससे अपन देखें कि एक्स डिस्टेंस दूर पे अगर पी पॉइंट है मान लो, ठीक है ना, ये क्यू चार्ज है, ये क्यू चार्ज है अपने पास। अब ये क्या होगा? एक्स डिस्टेंस दूरी पे, कितनी? एक्स डिस्टेंस दूरी पे क्या होगा? इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, तो कितना होगा? के कूलम्ब्स कांस्टेंट क्यू अपॉन डिस्टेंस एक्स स्क्वायर। ये पॉइंट चार्ज का आता है। ये क्या था? पॉइंट चार्ज क्या आता है? इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज कितना होगा? ई इज इक्वल टू के क्यू एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं तो, ठीक है ना। तो अब अपन को पूरे इस पे फाइंड करना है, पूरी रिंग पे फाइंड करना है। अब रिंग पे कैसे फाइंड करें भाई? अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज तो पता है कितना होता है, लेकिन इस पूरी रिंग का फाइंड करना है। पूरी रिंग का फाइंड करने पर क्या करेंगे? यहाँ पे छोटा सा सेक्शन काटेंगे, एक छोटा सा सेक्शन काटेंगे, ये वाला, ये छोटा सा सेक्शन। और ये छोटा सा सेक्शन की खास बात क्या रहेगी? ये एक्ट लाइक ए पॉइंट चार्ज। ध्यान रखना, ये छोटा सेक्शन क्या करेगा? एक्ट लाइक ए पॉइंट चार्ज। ये पॉइंट चार्ज की तरह ही एक्ट करेगा। ठीक है, पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट करेगा। और इस पे जो चार्ज रहेगा वो कितना रहेगा? इस पे जो चार्ज रहेगा वो, ठीक है, स्मॉल डी क्यू रहेगा। ये चीज ध्यान रखना, इस पे जो चार्ज रहेगा, ये वाला, ये अपने पास क्या रहेगा? स्मॉल डी क्यू रहेगा। तो इस चीज को नोट कर लीजिए। ठीक है ना, तो इस चीज को ध्यान रखना कि ये डी क्यू रहेगा, एक लेके पॉइंट चार्ज और डी क्यू अपन स्मॉल चार्ज माना। ठीक है ना, तो अब अपन क्या करेंगे? अपन जानते हैं कि कोई क्यू चार्ज देख रखा है, ठीक है ना, और अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी किसी एक पॉइंट पे,
और एक्स डिस्टेंस दूर पे है, तो के ऊपर एक्स स्क्वायर निकलता है। तो अब इस पॉइंट चार्ज से अपन को यहाँ पे फाइंड करना है, तो अपन कैसे करेंगे, डिस्टेंस पूछ लेंगे। तो डिस्टेंस अपने पास कितनी रहेगी, तो डिस्टेंस पास अपने पास ये वाली रहेगी, ये डिस्टेंस अपने पास कौन सी रहेगी, ये वाली रहेगी। और डिस्टेंस कितनी रहेगी, अपनी डिस्टेंस को अपन मान लेते हैं स्मॉल आर, इसको अपन स्मॉल आर मान लिया, ठीक है, स्मॉल आर। और ये देखो अपन को दिख रहा है किसी एक एंगल थीटा पे बनता हुआ दिख रहा है, ये किसी एंगल थीटा पे दिख रखा है, और ये अपने पास 90 डिग्री थीटा पर मान सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो अपन को एक सिंगल पॉइंट चार्ज के बारे में तो पता होता है इतनी होती है, तो अपन को तो किसके लिए फाइंड करना है, इस कट सेक्शन के लिए, इतने पार्ट के लिए फाइंड करना है, तो डी क्यू रहेगा। अब इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो इसके लिए डी क्यू चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो ध्यान रखना इलेक्ट्रिक फील्ड अपन निकालेंगे डी क्यू चार्ज के लिए, तो छोटा सा चार्ज है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितनी निकलेगी, छोटी सी निकलेगी। तो डी इज इक्वल टू के, छोटा सा लेकर का है तो डी क्यू अपन डिस्टेंस कितने पास आर, तो ये आर स्क्वायर आ जाएगा अपन पास। क्या समझे कि इलेक्ट्रिक फील्ड अपन को निकालनी है इस छोटे चार्ज का, तो छोटा चार्ज कितना डी क्यू है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी डी क्यू निकलेगी छोटे के लिए, तो कितने निकलेगी, डी निकलेगी। तो डी इज इक्वल टू के डी क्यू अपन में आर स्क्वायर। यहाँ पे अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड नेट फाइंड करना है, ठीक है ना। तो अपना छोटी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी निकलेगी, के डी क्यू अपन आर स्क्वायर, डी क्यू कारण की जान अपनी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ऐसी जाएगी, ऐसी जाएगी, तो वो कितनी होगी अपने पास, डी ई रहेगी, वो डी ई रहेगी। तो डी कितनी होगी अपने पास, के डी क्यू अपन आर स्क्वायर होगी। अब देखो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी अपने पास, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है, अब इसका अपन कोई कंपोनेंट देखेगा, अपन को इसका क्या मिलेगा, कंपोनेंट मिलेगा। इसका कंपोनेंट एक इधर साइड रहेगा, एक इधर साइड कंपोनेंट रहेगा, ठीक है ना। तो वो कंपोनेंट कितना रहेगा, वो होगा डी ई, डी क्योंकि स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो डी ई कोस थीटा। कोस थीटा के लिखा तो देखो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा ही रहेगा, ठीक है ना, ये एंगल भी थीटा रहेगा। जहाँ से थीटा एंगल बनता है वहाँ पे कोस थीटा आता है, जहाँ से एंगल बनता है वहाँ पे कोस थीटा आता है, ठीक है ना। और इसके परपेंडिकुलर अपने पास क्या होगा, एक साइन थीटा वाला बनेगा, अपन पढ़ते हैं इसको वेक्टर में, तो यहाँ पे बन जाएगा अपने पास डी ई साइन थीटा, डी ई साइन थीटा, ये अपना डी साइन थीटा बनेगा। अब देखो एक सिंगल चार्ज के लिए क्या होगा, ठीक है ना, ये डी साइन थीटा और डी कोस थीटा कंपोनेंट बना। अगर ये का ये चार्ज अगर मान लो अपन इधर भी एज्यूम करते हैं, ये छोटा सा चार्ज अपन इधर भी काटते हैं, वो भी डी क्यू रहेगा। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, इधर से भी अपने पास एक रेडियस आ रहा है, इधर से भी अपन क्या करते हैं, एक रेडियस, फिर रेडियस के इधर से भी अपन क्या करेंगे, डिस्टेंस आर खींचेंगे। मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, इसको मिटा के डी को मैं इधर लिखता हूँ, डी अपने पास कितना होगा, के डी क्यू अपन ए इसका सॉरी आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर, क्योंकि अपने पास क्या है, क्योंकि अपने पास यहाँ पे, ठीक है ना, जो डिस्टेंस देखे कि डी क्यू से यहाँ पे निकाल लेंगे अपन, यहाँ पे निकल रहा है डी निकल रहा है, तो के डी क्यू और ये डिस्टेंस अपन ये वाली लेंगे, ठीक है, ये वाली लेंगे आर स्क्वायर। अब ये जो है अब यहाँ से काटेंगे अपन, यहाँ से काटने पे भी क्या होगा, ठीक ऐसा ही रहेगा, ऐसे काटने पे भी वैसा ही रहेगा, ये भी डिस्टेंस आर मान लेते हैं। अब इसके कारण भी क्या होगा, यहाँ पे कंपोनेंट बनने वाला है, मैं इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास कैसी जाएगी, इसके कारण अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगी, इसको मैं मिटा रहा हूँ नेट को, इसके कारण अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगी, तो इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास एक इधर जाएगी, और वो भी कितनी जाएगी, वो भी डी ई रहेगी, वो भी डी रहेगी, वो भी क्या रहेगी, डी ही रहेगी, ठीक है। उसका मेन रूट कितना रहेगा अपने पास, वो भी इतना रहेगा, सेम के डी क्यू बना है उसका। अब देखो ये कंपोनेंट है, अब इसका कंपोनेंट भी कितना जाएगा, जो ये थीटा है तो जैसी बात ये भी थीटा ही रहेगा, ये दोनों थीटा रहेंगे, ठीक है, ये भी थीटा रहेगा, तो इसका भी कंपोनेंट कितना बनेगा, इसका डी कोस थीटा बनेगा। और इसके अपोजिट भी कंपोनेंट क्या होगा, इसके अपोजिट भी कंपोनेंट क्या बनेगा, डी साइन थीटा रहेगा, डी साइन थीटा रहेगा। अब देखो डी कोस थीटा इसका भी रहेगा, अब इसका में कितना आएगा, डी कोस थीटा आएगा। तो देखो ये तो डी कोस थीटा आपस में क्या हो जाएंगे, एड हो जाएंगे, ये आपस में एड हो जाएंगे, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये दोनों कंपोनेंट आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब देखो इन दोनों के लिए ऐसी सिचुएशन बनी जिसमें डी साइन थीटा कैंसिल हो गया और डी कोस थीटा हो जाएगा, तो सबके लिए ऐसा रहेगा, इधर माना, ये तो ये दोनों अपोजिट है, एक तरह से मिरर इमेज बन रही है, तो उसके लिए ऐसी कंडीशन बनी, इधर कोई चार्ज रहेगा, मान लो इधर कोई चार्ज है, इधर कोई चार्ज रहेगा, उनके लिए भी ऐसी कंडीशन देगी, इधर कोई चार्ज, इधर कोई चार्ज, उनके लिए भी ऐसी कंडीशन, इसके लिए भी ऐसी कंडीशन, इसके लिए सबके लिए ऐसी कंडीशन बनेगी, इसमें क्या होगा, डी साइन थीटा कट जाएगा। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखना, इस पॉइंट को ध्यान रखना कि कंपोनेंट, इस पॉइंट को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट, कंपोनेंट डी साइन थीटा, ठीक है ना, अदरवाइज ठीक है, हमेशा क्या होगा ये, अदरवाइज ठीक है ना, कट, ठीक है, हमेशा आपस में कट जाएंगे, मतलब खत्म हो जाएंगे एक तरह से, अदरवाइज कट
टू ईच अदर ठीक है ना। कंपोनेंट डी साइन थीटा अदरवाइज कट टू ईच अदर, एक दूसरे से कट जाएंगे ठीक है ना। क्यों कट जाएंगे? क्योंकि सब में क्या होगा, कंपोनेंट अपोजिट बनेंगे, अपोजिट कंपोनेंट बनेगा इसलिए। तो कंपोनेंट डी साइन थीटा अदरवाइज कट टू ईच अदर, एक दूसरे से कट जाएंगे, कट टू ईच अदर फॉर ऑल डी क्यू चार्ज, और डी क्यू चार्ज। इस पॉइंट को ध्यान रखना, इस चीज को ध्यान रखना कि सभी डी क्यू चार्ज है, डी क्यू चार्ज अपने पास सभी रहेगा, इधर इधर रहेगा, सभी के लिए अगर डी साइन थीटा हमेशा कट जाएगा। तो कंपोनेंट डी साइन थीटा अदरवाइज कट टू ईच अदर फॉर ऑल डी क्यू चार्ज, इस चीज को ध्यान रखना। और डी कोस थीटा क्या होगा, एड होगा, सबके लिए क्या होगा, डी साइन थीटा सॉरी डी कोस थीटा क्या होगा, और ध्यान रखना डी कोस थीटा क्या होगा अपना, डी कोस थीटा क्या होगा, अदरवाइज एड होगा, अपने पास हमेशा जुड़ेगा, अदरवाइज एड होगा। डी साइन थीटा क्या होगा, आपस में कट जाएंगे, डी कोस थीटा क्या होगा, हमेशा जुड़ेगा। तो डी कोस थीटा अदरवाइज है कंपोनेंट डी साइन थीटा अदरवाइज कट टू ईच अदर फॉर ऑल डी क्यू चार्ज। तो इस चीज को ध्यान रखना, इस चीज को लिख लीजिए और डायग्राम बना लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम बना लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बना लिया, डायग्राम बना लिया ठीक है ना, डायग्राम बना लिया, मिटा दे ठीक है, मिटा रहा हूँ उसको। तो देखो अपने पास क्या है, यहाँ पे रिलेशन बन के आया है, क्या रिलेशन बन के आया है कि डी इज इक्वल टू के डी क्यू अपॉन में आर स्क्वायर कि स्मॉल चार्ज के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आई स्मॉल वाली, वो कितनी है, के डी क्यू अपन आर स्क्वायर है, ठीक है, के डी क्यू अपन आर स्क्वायर है। तो देखो ये तो एक छोटे से हिस्से के लिए आई थी, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास किसके लिए थी, छोटे से हिस्से के लिए थी। ये बात जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी अपने पास क्या थी, ये ठीक है छोटे से हिस्से के लिए थी, ठीक है, ये छोटे से हिस्से के लिए थी। अब देखो डी तो अपना क्या दिखाता है, के डी क्यू अपना आर स्क्वायर दिखाता है, लेकिन अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड नेट जो आई थी वो तो कोस थीटा के टर्म में आई थी, वो कितनी आई थी अपने पास, डी कोस थीटा, वो कितनी आई थी अपने पास, डी कोस थीटा आई थी, ठीक है। ये तो एक छोटे से हिस्से के लिए थी, ठीक है, एक छोटे से हिस्से के लिए। अगर अपन छोटा सा अगर पार्ट माने तो उसके लिए अपने पास क्या थी, डी इज इक्वल टू के डी क्यू अपना आर स्क्वायर। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट आई थी वो कितनी थी, डी कोस थीटा थी, क्योंकि सबसे जोड़ के अपना डी कोस थीटा आई थी, ठीक है। तो अपन इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, अपन क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है ना। इस चीज़ का ध्यान रखना कि भाई देखो डी तो अपने पास क्या थी, एक छोटे से सेक्शन के लिए आई थी के डी क्यू अपन आर स्क्वायर, लेकिन सब जगह से इसका कंपोनेंट बना, तो कंपोनेंट के फॉर्म में तो डी कोस थीटा थी, क्योंकि अपन को तो कंपोनेंट वाली लेनी, अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड लेनी कौन सी है, अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी लेनी थी, अपन को साइन थीटा वाला जो था वो ऊपर जा रहा था, डी साइन थीटा वाला ऊपर जा रहा था, ठीक है ना, ऊपर जा रहा था, ठीक है इस केस में। और यहाँ पे डी कोस थीटा वाला अपने पास नीचे जा रहा था, ये वाला, और ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड कोई डी क्यू बन रही है, डी इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही थी, क्या समझे कि देखो डी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी जा रही थी, डी वाली ऐसी जा रही थी, डी वाली ऐसी जा रही थी, तो इसके अंदर जो कंपोनेंट बना थीटा एंगल पे डी कोस थीटा बना और डी साइन थीटा बना। अब डी साइन थीटा कैंसिल था अपने पास, तो अपन को लेना कौन सा, ये वाला लेंगे ना अपन, ये तो कैंसिल हो गया, ये जो डी है इसके अंदर कंपोनेंट बने साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा तो कैंसिल, तो थीटा एंगल से बना कौन सा, कोस थीटा, तो अपन कोस वाला लेंगे, अपन कौन सा लेंगे, कोस वाला लेंगे, ठीक है ना। तो एक छोटे से पॉइंट की टर्म कितनी हुई, डी इज इक्वल टू के डी क्यू अपन आर स्क्वायर, ठीक है ना। अब अपन क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, ठीक है ना, कंपोनेंट वाले निकालेंगे, तो इसमें कितनी आएगी, डी कोस थीटा आएगी, ठीक है, डी कोस थीटा आएगी, ठीक है, डी कोस थीटा आएगी। अब अपन क्या करेंगे, ये तो एक सिंगल चार्ज के लिए थी, एक सिंगल पॉइंट के लिए अपन पूरे के लिए निकालेंगे। तो देखो अब इसमें ध्यान रखना, एक चीज और ध्यान रखना कि अपन ने जो, ठीक है ना, जो डायग्राम बनाया था उसमें रेडियस थीटा एंगल, रेडियस जो थीटा एंगल था, कि जो डिस्टेंस थी, ठीक है, और साथ में एक्स जो एक्स वाली थी, इज कांस्टेंट फॉर
ठीक है ना, इज कांस्टेंट फॉर डी क्यू चार्जेस, ठीक है ना, या फिर ऑल लिखते हैं यहाँ पे फॉर ऑल डी क्यू चार्जेस ऑन द रिंग, ऑन दी रिंग। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आर रहेगी रेडियस ऑफ द रिंग रहेगी, थीटा एंगल जो बनेगा, फिर आर जो हाइपोटेन्यूसल डिस्टेंस रहेगी जो एक से रहेगी वो कांस्टेंट फॉर ऑल डी क्यू चार्जेस ऑन द रिंग, और सबके लिए रिंग पे क्या रहेगी कांस्टेंट रहेगी। तो इस चीज़ को भी ध्यान रख लेना, इस चीज़ को भी ध्यान रख लेना। तो देखो अपन डी देखे का डी क्वेश्चन देखे, अब हम क्या करेंगे, अपन इसका इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे दोनों तरफ, अपन दोनों तरफ क्या कर देंगे इंटीग्रेट कर देंगे। अब देखो इंटीग्रेट करने पे क्या होगा, तो डी अपन जानते हैं, अपन इंटीग्रेशन की कंडीशन जानते हैं कि अगर इंटीग्रेशन डी एक्स देखे रखा है तो कितना आता है प्लस एक्स आता है, तो इंटीग्रेशन डी कितना आएगा प्लस ई आएगा, इंटीग्रेशन डी ई होगा। अब देखो डी कोष्टा देखे रखा पास, तो अपने पास डी कितना है, अपने पास डी कितना है, अपने पास डी कितना है के डी क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, आर स्क्वायर, ठीक है ना, आर स्क्वायर, और फिर क्या कोस थीटा, ये अपने पास देखे रखा है, ये अपने पास देखे रखा है। अब देखो इसमें जो जो कांस्टेंट बाहर निकालो, क्या कांस्टेंट है बाहर निकालो, आर भी अपने पास कांस्टेंट थे उसको भी बाहर निकालो, और कोस थीटा भी अपने पास क्या था कांस्टेंट था, तो इसको भी बाहर निकालो, इसको भी बाहर निकालो। तो बचा क्या अपने पास इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू बचा, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू बचा अपने पास, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू बचा। अब अपन क्या जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, ठीक है ना, अब डी क्यू का इंटीग्रेशन भी क्या रहेगा डी क्यू रहेगा, तो अपना क्या बन जाएगा के क्यू, के क्यू, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट होना, ये जो रहेगा अपने पास क्या बनेगा के क्यू कोस थीटा अपन में आर स्क्वायर, तो अपने पास एक ये रिलेशन बन गया था, लेकिन ये रिलेशन अभी कंप्लीट नहीं है, इस रिलेशन को अपन क्या करेंगे कंप्लीट करेंगे। तो इस चीज़ को मिटा दूंगे, इस चीज़ को मिटा दूंगा, इस चीज़ को मिटा देता हूँ, ठीक है, इस चीज़ को मिटा देता हूँ। तो देखो अपन ने क्या पढ़ा था कि अपने पास एक रिंग थी, फिर इसको मैं यहाँ पे रफ डायग्राम बना रहा हूँ, रिंग थी, इसकी रेडियस क्या थी अपने पास कैपिटल आर थी, ठीक है ना, ऐसे अपना डिस्टेंस कौन सी थी ये एक्स थी, अपन को इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना था, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना था पी पॉइंट पे। यहाँ पर अपन ने माना कि इसकी जो यहाँ पे इसकी डिस्टेंस कितनी थी अपने पास, तो इसकी डिस्टेंस कितनी थी अपने पास आर थी, आर थी सेंटर पॉइंट था, ये पूरे को पॉजिटिव चार्ज था, ठीक पॉजिटिव चार्ज था। अब अपन जानते हैं यहाँ पे एंगल थीटा बन रहा था, थीटा बन रहा था। अब देखो एंगल थीटा बन रहा था और यहाँ पे अपने पास क्या बना था कोस थीटा वाला। अब देखो कोस थीटा कितना होगा, अब बताओ कोस थीटा कितना होगा, कोस थीटा कितना होगा, कोस थीटा कितना, कोस थीटा क्या होता है अपने पास, कोस थीटा अपने पास क्या होगा बेस अपन हाइपोटेनस, और बेस कितना है, बेस कितना है ये हाइपोटेनस होगी, ये बेस हो गया परपेंडिकुलर, है ना, भाई एंगल के सामने परपेंडिकुलर थे, तो बेस कितना हो गया अपने पास एक्स, और हाइट कितनी हो हाइपोटेनस कितना होगा आर होगी, तो कोस थीटा अपने पास कितना हो जाएगा एक्स अपन आर हो जाएगा, कोस थीटा अपने पास कितना हो जाएगा एक्स अपन आर। अगर इसको मैं सॉल्व करूँ यहाँ पे निकाल के तो कितना हो जाएगा के क्यू कोस थीटा अपने पास एक्स अपन आर हो जाएगा, एक्स अपन आर हो जाएगा। अब देखो आर का स्क्वायर और आर मिलकर कितना हो जाएगा आर का क्यूब हो जाएगा, आर का क्यूब हो जाएगा, ठीक है पहली बात ये। दूसरी बात कितना सब आर कितना होगा प्लस आर कितना रहेगा, तो अपन जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है ना, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा बस ये आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है ये हो जाएगा। अगर मैं सिर्फ आर निकालूँ, अगर मैं सिर्फ आर देखना चाहूँ, अगर मैं सिर्फ आर देखना चाहता हूँ वो कितना हो जाएगा, सिर्फ आर देखना चाहता हूँ कितना हो जाएगा, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो आर इज इक्वल टू प्लस कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का। अब देखो ये अपने पास क्यू रूट में जाएगा, क्यू रूट को मैं कैसे ऐसे 1/2 लिख सकता हूँ, 1/2 हो जाएगा, तो आर इज इक्वल टू ये कंडीशन बनेगी। अब इसको मैं अगर यहाँ पे ऊपर ले जाऊँ और सिंप्लीफाई करूँ उसको, अगर इस चीज़ को मैं और सिंप्लीफाई करूँ तो के क्यू एक्स, के क्यू एक्स अपन देखो अभी आर कितना अपने पास ये आर का क्यूब हो गया, ये आर का क्यूब हो गया, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, अब क्यूब है तो क्यूब से क्यूब कटेगा 3/2 हो जाएगा, तो 3/2 हो जाएगा। तो अपना जो फाइनल रिलेशन बन के आएगा वो कितना है अपने पास, जो फाइनल रिलेशन कितना है वो अपने पास रहेगा, वो अपने पास कितना रहेगा, इस चीज़ को मिटा दूँ, ये मिटा दूँ, इसको मिटा देता हूँ, इस चीज़ को मिटा देता हूँ, तो फाइनल रिलेशन अपने पास बन के आएगा ये वाला कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस, एट एक्सिस वो कितना आएगा अपने पास, वो कितना आएगा अपने पास, वो आएगा अपना के क्यू एक्स अपॉन में एक्स का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपॉन ऊपर पावर में 3/2, देखो पावर में 3/2, तो अपने पास ये रिलेशन बन के आया है, ठीक
ठीक है, ये अपना रिलेशन बन के आया, अपना से रिलेशन बन के आया। तो ये इसको पूरा मिटा देता हूँ, तो इस चीज़ को ध्यान रखना और इस चीज़ को मिटा देता हूँ, नोट कर लेते हैं इसको मिटा देता हूँ। तो हमारे पास जो रिलेशन बन के आया है अपने पास ये बन के आया है, इसको हमको याद रखना है, इसको याद करना है, ठीक है, इसको याद करना है, इसको अपन को याद करना है। अब देखो, अब इसमें अपन कुछ कंडीशन देखते हैं, इस चीज़ में अपन कुछ कंडीशन देखते हैं। कैसी कंडीशन देखते हैं? तो देखो, अगर इससे अपन कंडीशन निकालें, क्या कंडीशन निकले इसकी, जो 3 कंडीशन अपन को देखे इसकी, ठीक है ना, इसको 3 कंडीशन देखे, इसको मैं इधर लिख देता हूँ, बीच में लिख देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, ठीक है, के क्यू एक्स अपॉन में एक्स का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर और पावर में 3/2, ठीक है। ये अपने पास बन गया था, इसको याद रखना, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये एक्सिस पे रहेगी, तो के क्यू एक्स पर ये रिलेशन बन गया है। अब देखो, अब इसकी 3 कंडीशन बनती है जो हमको याद रखनी पड़ेगी, याद रखनी पड़ेगी। देखो, अगर मैं बात करूँ इफ एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स को मैं 0 ले लूँ, एक्स को 0 लेने का मतलब क्या है? तो अपन एक्स को 0 को लेना मतलब क्या, अपन पहले रिंग से प्लस चार्ज अपना फुल डिस्ट्रीब्यूटेड है, आर डिस्टेंस है, ओ पॉइंट है। तो देखो, ये प्लस एक्स कौन सी थी, ये वाली थी, इस पॉइंट पे निकाल सकते हैं अपन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक्स को अपन 0 मान रहे हैं, मतलब इसको पूरे को हटा रहे हैं, इस पूरे को अपन क्या करना है, हटा रहे हैं, कुछ नीचे अपने को, कुछ नीचे। पहले फाइन कहाँ पे करनी है, फॉर द रिंग करनी है, सिर्फ रिंग के लिए करनी है। तो एक्स 0 है, तो पूरे रिंग के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एट सेंटर ऑफ रिंग, एट सेंटर आ जाएगी, सेंटर ऑफ रिंग कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ रिंग कितनी आएगी, होगी वो 0 होगी, वो 0 होगी बस। तो इफ एक्स 0 तो ये 0 हो जाएगा, बॉटम ही 0 हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे कितनी आ जाएगी, इफ एक्स 0 देन इस चीज को मिटा रहा है, देन इफ एक्स 0 इज इक्वल टू देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर, इलेक्ट्रिक फील्ड में तो इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे लिखना, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ द रिंग इज 0। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ एक्स 0 देन इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर ऑफ द रिंग 0 हो जाएगी, ठीक है, वो 0 हो जाएगी। तो चीज़ का ध्यान रखना। अब यदि मैं एक्स को क्या करूँ, एक्स को मैं क्या करूँ, बहुत बड़ा लूँ, बहुत लंबा लूँ, ठीक है ना, वो रेडियस से काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो उसके लिए ध्यान रखना क्या होगा, यदि एक्स बहुत बड़ा हो जाएगा तो उस चीज़ को मैं ऐसा समझाता हूँ। देखो, एक्स को मैंने बहुत बड़ा ले लिया, अगर मैंने क्या किया, एक्स को बहुत बड़ा ले लिया, देन एक्स को बहुत बड़ा ले लिया, तो जाहिर सी बात है आर उसके सामने क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। एक्स इज वेरी